इस समय देश में चुनाव का माहौल है। सभी पार्टियां जोरों शोरों से चुनाव प्रचार में जुटी हुई हैं। बता दें कि इस बार का लोकसभा चुनाव सभी पार्टियों के लिए खास माना जा रहा है। एक तरफ जहां सारी पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ एनडीए भी तीसरी बार सत्ता पर काबिज होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस बार का लोकसभा चुनाव काफी दिलचस्प देखने को मिल रहा है। तो वहीं बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली में जहां आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली है और वो जेल से बाहर आए हैं, तभी से वो लगातार एक के बाद एक चुनावी अभियान में जुटे हुए हैं और बीजेपी पर भी हमलावर हो रहे हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने कैंपेन तेज कर दी है। पार्टी ने बीजेपी के खिलाफ मंगलवार 14 मई को वॉशिंग मशीन का काला जादू कैंपेन शुरू किया है। इस मौके पर दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा, जो बीजेपी में शामिल होता है उस पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप खत्म हो जाते हैं। तो वहीं इस दौरान महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हम बीजेपी का काला चिट्ठा खोलेंगे। लोकसभा चुनाव के प्रचार अभियान को आगे बढ़ाते हुए अब हम पूरी दिल्ली में बीजेपी और नरेंद्र मोदी के भ्रष्टाचार से लड़ने के दावे की सच्चाई बताएंगे। उन्होंने कहा, बीजेपी की वॉशिंग मशीन के काले जादू से घोटालेबाज और भ्रष्टाचारी साफ किए जा रहे हैं और प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार से लड़ने की बात करते हैं। अब 23 मई तक बीजेपी की ये सच्चाई सबको बताई जाएगी। तो वहीं दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय ने कहा कि 4 चरण के चुनाव के बाद जो संकेत मिले हैं उसके मुताबिक बीजेपी पूरे चुनाव में 200 से 220 सीटों पर सिमट रही है। हमारा मकसद है कि दिल्ली और बाकी चरणों के लिए प्रचार तेज किया जाए और इस सरकार को हटाए, इस देश के अंदर इंडिया गठबंधन की सरकार बनाए। बता दें कि दिल्ली में 25 मई को सभी 7 सीटों पर वोटिंग होगी। आम आदमी पार्टी दिल्ली आबकारी नीति मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर लगातार बीजेपी पर हमला बोल रही है। पार्टी का कहना है कि बीजेपी आम आदमी पार्टी को खत्म करने के इरादे से बड़े नेताओं को गिरफ्तार करवाया है। सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को 21 दिनों के लिए सीएम केजरीवाल को जमानत दी है, जिसके बाद से आम आदमी पार्टी दिल्ली में काफी आक्रामक दिख रही है। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।